बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात के साथ, अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अपडेट्स हैं जहांगीर तरीन के मामले के मुतल्लिक, और वही जो हमने अपनी आखिरी वीडियो में आपको बताया था कि मामला सिर्फ पंजाब के हवाले से है और ये सेंटर की तरफ जो है वो नहीं आएगा। हीट चेक की जा रही है, सिर्फ मामलात जो है वो देखे जा रहे हैं। और अब जो है वो जहांगीर खान तरीन भाग निकले हैं, और वो क्यों भागे हैं इस हवाले से कुछ थोड़ा सा हमने काम किया, लोगों से बातचीत की, जब मालूमात हासिल की तो हमें यह पता चला कि रात जो है वो आधी रात को, रात 12 बजे के बाद जो है वो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई कुछ लोगों के साथ। वो क्या थी उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि इसी दौरान एक ट्वीट जो है वो सामने आया, और उस ट्वीट के बाद जो सारी सूरत हाल है वो बदल गई। और वो एक ट्वीट नहीं था, ज्यादा ट्वीट थे, लेकिन असल में एक ही ट्वीट था। वो ट्वीट क्या था उसके मुतालिक आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कि जहांगीर तरीन साहब ने आज जो यू टर्न लिया अपनी उस बात से, जो वो भाग निकले, वो उनकी बात क्या थी वो पहले सुन लीजिए। आज बैंकिंग कोर्ट में जो है वो उनकी पेशी थी, और उसके बाद फिर जब वो बाहर आए उन्होंने जो है वो मीडिया से बात की, तो उन्होंने पंजाब हुकूमत के ऊपर जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्जाम लगाया और कहा कि सूबाई हुकूमत दबाव डाल रही है, इसलिए असेंबली में आवाज उठाने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया। अच्छा, फिर उन्होंने जो अहम तरीन बात की वो बात ये थी कि कल रात मीडिया में एक तूफान खड़ा किया गया कि हम पीटीआई से हट रहे हैं। यहां उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा मैं वाजे करता हूं कि पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा हैं और पीटीआई का हिस्सा रहेंगे, और ये हमारा ग्रुप 3 माह से बना हुआ है, कल नहीं बना। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारे ग्रुप के लोग वज़ीर आज़म से मिले थे तो उन्होंने अली जफर से कहा था कि आप एफआईए और हमारे लोगों से मिलें, इंसाफ करें और हकीकत सामने लाएं। अली जफर से हमारे वकला की मीटिंग हुई है, उम्मीद है रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी और जल्द रज़म को चली जाएगी। अच्छा, अब ये क्या मामला हुआ इसके मुतालिक आपको बताते हैं कि रात जो बयान आना शुरू हुए, लेकिन पहले ये समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान इंसाफ पसंद है, ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा इमरान खान इंसाफ पसंद है, मगर पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की। वो पंजाब की बात कर रहे हैं, और मामला बिगड़ा कैसे उसकी तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी अफसरों के तबादले शुरू हो गए, दबाव के नतीजे में शैये में लोगों ने फैसला किया कि हम अपनी आवाज पंजाब असम्बली में उठाएंगे। पंजाब असम्बली में बात हुई क्योंकि इसकी तमाम जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर है और उनका रवैया गलत है, और वो हमारे ऊपर इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ जो है वो जो है वो दबाव डाल रही है। और ग्रुप हमने पंजाब असम्बली में तर्जुमानी के लिए बनाया। जरा याद कीजिए मैंने वीडियो में आपको क्या बताया था। और उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत से मैं कहता हूं अपनी कार्रवाइयां बंद करें, हमारे ग्रुप का ख्याल करें, ये आप ही के लोग हैं, हुकूमत के वजूद में हमारे लोगों का भी हिस्सा है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। अलग लोग हर पार्टी में होते हैं, हमें हदफ बनाया जा रहा है, इसलिए अपना मौकफ बयान कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आ गया उनका बयान। अब जरा इस गौर से अपने जो इनका बयान है उसका आप जायजा लेंगे। उन्होंने बात की है पंजाब हुकूमत के हवाले से। अब कल होता ही है कि कल जब इशाइया खत्म हुआ तो उसके बाद उनके ग्रुप के जो 2 लोग थे उन्होंने वहां पे मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। अच्छा, सईद अकबर नवानी साहब की हद तक फैसला हुआ था कि वो पंजाब में जो है वो इस ग्रुप के पार्लिमानी लीडर होंगे। आगे कहीं जाके उन्होंने कहा जी पार्लिमानी लीडर हम उन्हें बनाएंगे, जरूरत पेश आई तो। अभी फिलहाल उन्होंने कहा कि इस हवाले से अपना मौकफ वाजे करने के लिए असम्बली में वो उनके थ्रू जो है वो आवाज बनेंगे कि वो हमारा मौकफ पेश क्या करेंगे। और टीवी प्रोग्राम में सईद अकबर नवानी साहब ने भी खुद आके कहा कि उनका अभी फिलहाल स्पीकर से कोई मुलाकात का ऐसा इरादा नहीं है कि वो अलहदा बैठना चाहें, वो हुकूमती नशिस्तों के ऊपर ही बैठेंगे। अब मामला गलत कैसे हुआ? मामला ये हुआ कि जब इनके ग्रुप के अरकान ने बात की तो वहां उन्होंने ये भी कहा जी कि राजा रियाज को हम पार्लिमानी लीडर अपना कौमी असम्बली में बनाएंगे। अच्छा, ये बात जो है वो जहांगीर तरीन साहब की इजाजत के बगैर हुई जराये के मुताबिक, और उस तरह से नहीं हुई। और कुछ जराये का ये दावा है कि सिर्फ ये नाम सामने आया, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने सिर्फ अभी पंजाब असम्बली के हवाले से वहां पर बात की और राजा रियाज के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। और फिर जब ये सूरत मीडिया के ऊपर आई, शोर इसके ऊपर मचा, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बात शुरू की, तो फिर जहांगीर खान तरीन साहब को मामले की नजाकत का एहसास हुआ। उन्होंने रात 12 बजे के बाद कुछ टेलीफोन कॉल की, जिसके अंदर जराये के मुताबिक जो है वो राजा रियाज और कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे। और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनकी कोई हल्की फुल्की जो है वो तलक कलामी भी हुई राजा रियाज साहब से और दीगर लोगों से। और उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने जो है वो हमारे ग्रुप के ऊपर खुदकुश हमला किया है, इस किस्म की जो बात है वो भी जो है वो जराये ने कंफर्म की। और फिर उसके बाद सूरत हाल उस वक्त बिल्कुल ही बदल गई जब जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले एक ट्वीट आया,
फैसल जावेद साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान ही पीटीआई है। अच्छा, ये जब ट्वीट किया गया तो इस ट्वीट के बाद जो है वो एक ट्रेंड शुरू हो गया जहांगीर खान तरीन के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से कि जेकेटी एक्सपोज, और लोगों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने जहांगीर खान तरीन को जो है वो अनफॉलो करना शुरू कर दिया ट्विटर के ऊपर, और ये कहा कि आपकी रिस्पेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से करते थे, आप अगर इमरान खान के साथ हैं तो आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वरना हम जो है वो आपको अगर आप ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, अगर आप पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे। अच्छा, इस ट्वीट ने जब सूरत हाल बदली, इसके बाद हुआ क्या हुआ? इसके बाद ये कि इसके बाद फिर जब फैसल जावेद का ये ट्वीट आया, फिर इसी किस्म का एक ट्वीट जो है वो असद कैसर साहब की जानिब से आया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान को सपोर्ट करेंगे जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं। फिर असद उमर साहब की जानिब से इस किस्म का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि वो भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान की जद्दोजहद को सलाम करते हैं और वो माफिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे। फिर शिबली फराज साहब की जानिब से उनका ट्वीट आया कि मैं शिबली फराज हूं और मैं इमरान खान को तमाम तरह मामलात के ऊपर सपोर्ट करता हूं और उनके साथ मैं खड़ा हूं। उसके बाद फिर जो है वो मुराद सईद साहब का एक ट्वीट आया, मुराद सईद साहब ने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वो साथ खड़े हैं और उनके एजेंडे को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब के टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर भी कुछ एक बयान आए जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान पर जो एतमाद ना करने वाले हैं, पार्टी में ऐसे लोगों की किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो हरगिज नहीं है। इसी दौरान फिर फवाद चौधरी साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान जो है वो कहीं नहीं जा रहे, इमरान खान खड़े हैं, इमरान खान अपनी 5 साल जो मुद्दत है वो पूरी करेंगे और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। फिर शेख रशीद साहब का भी एक बयान आया कि बजट के अंदर जो है वो उनकी इतराफ़ के मुताबिक जहांगीर खान तरीन जो है वो हर सूरत में इमरान खान ही को वोट देंगे और उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, अब जब ये सारी सूरत हाल आई तो उसके बाद फिर जहांगीर तरीन की पेशी थी और मीडिया के अंदर उन्होंने गुफ्तगू करनी थी। उनको सारी बात का अंदाज़ा हो गया था कि मामलात ने क्या रुख इख्तियार कर लिया है। फ़ौरन जो है वो इन्होंने सारे मामले को इसके ऊपर यानी कि उन्होंने पानी फेंकने की कोशिश की और उन्होंने अपने लोगों से गिला भी किया कि जल्दी में टीवी प्रोग्राम्स के अंदर या कुछ मीडिया से गैर इसमी गुफ्तगू करके उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की है जिसकी वजह से उनके जो ग्रुप है उसको नुकसान पहुंचा है, और इस हवाले से जहांगीर तरीन की बाज़ लोगों से जो है वो तलख कलामी भी हुई। और मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया था कि सरदस्त जहांगीर तरीन और उनका जो ग्रुप है वो सिर्फ पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं, मरकज़ की तरफ आने का उनका कोई इरादा नहीं है। यानी कि जो उनका फिलहाल जो टारगेट नजर आ रहा है, जो उनका पहला टारगेट है वो उस्मान बुज़दार है, और उसी हवाले से ये सारी कोशिशें की गई। और सईद अकबर नवानी साहब को जो पार्लिमानी लीडर बनाया गया वो पंजाब असम्बली की हद तक ही बनाया गया। अभी कौमी असम्बली में किसी पार्लिमानी लीडर या राजा रियाज साहब के हवाले से भी सिर्फ एक बात जरूर वहां पे हुई, लेकिन इस किस्म की कोई बात अभी वहां पर ना ही फाइनल की गई थी ना इस हवाले से तय की गई थी। और जल्दी में बाज उनके ग्रुप के जो कुछ लोग हैं उन्होंने मीडिया से जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये सारी जो बात है वो कर दी। इसके बाद फिर हुआ ये कि जहांगीर तरीन इस सारी बात से जो है वो भाग निकले, क्योंकि बहरहाल बात तो हुई थी। और इसमें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वो जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी बारी बारी आए, और उसके बाद गोया ये कहा जा सकता है कि सिर्फ एक ट्वीट ने, यानी फैसल जावेद साहब का जो ट्वीट था उसने फिर जो है वो सारी सूरत हाल बदल गई और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड जो है वो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ शुरू हो गया। और इसी तरह आधी रात को जब उन्होंने फोन पे ऊपर बात की तो उन्होंने ये सारे मामले को समझा कि कैसे ये मामला जो है वो उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। फिर उन्होंने मीडिया के सामने आके सुबह ये वजाहत दी, उन्होंने ये बात भी की कि इमरान खान इंसाफ पसंद है, उन्होंने ये बात भी कि उनका पूरा एतमाद है, उन्होंने ये बात की कि मीडिया जो है वो चाय की प्याली में तूफान जो है वो बर्पा कर रहा है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। ये थी वो सारी सूरत हाल जिसके बाद आज की ये जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो सामने आई। आप इस हवाले से कई वीडियोस देख चुके थे, मैं थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी कोशिश थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके नई चीज़ें इकट्ठी करके आप खिदमत में पेश की जाएँ, और ये ताज़ा तरीन अहम तरीन मालूमात जो मैंने आपके सामने रखी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।